इस 8 साल के बच्चे को एक बार उसके पिता ने अपने पास बुलाया और एक पुरानी गंदी टी शर्ट दिखाते हुए उससे कहा, बेटा ये टी शर्ट कितने की होगी? बेटा बोला, पापा $1 की। पापा बोले, जाओ बेटा इसे $2 में बेच कर आओ। बेटा बोला, जी पापा। उस बच्चे ने बिना कोई सवाल किए वो टी शर्ट ली और उसे साबुन से अच्छे से धोने लगा और साथ ही साथ वो ये भी सोचने लगा कि $1 की टी शर्ट को $2 में कैसे बेचा जाए। धोने के बाद उस टी शर्ट को लेकर वो एक रेलवे स्टेशन के पास एक बाजार में पहुंचा और वहां 8 घंटे की जबरदस्त मेहनत के बाद उसने वो टी शर्ट $2 में बेच डाली। वो $2 उसने पापा को ला कर दिए। ये देखकर उसके पापा ने कहा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसके कुछ दिनों बाद ही एक बार फिर से उस बच्चे के पापा ने उसे अपने पास बुलाया। उससे कहा, बेटा ये टी शर्ट कितने की होगी? बच्चा बोला, पापा $1 की। पापा बोले, जाओ बेटा इसे $20 की बेच के आओ। बच्चा बोला, ठीक है पापा। अब वो बच्चा ये सोचने लगा कि इस सिर्फ $1 की टी शर्ट को $20 में कैसे बेचा जाए। उसने उस मैली टी शर्ट को अच्छे से धोया और एक कार्टून कैरेक्टर उस टी शर्ट पर अच्छे से पेस्ट कर दिया। इसके बाद उस टी शर्ट को लेकर वो बच्चा एक पार्क में पहुंच गया। उस पार्क में बड़े बड़े अमीरों के बच्चे खेल रहे थे। तभी एक बच्चे की नजर उस टी शर्ट पर पड़ी और उसने अपने पापा से उस टी शर्ट को खरीदने की जिद पकड़ ली। मजबूर होकर उसके पापा ने वो टी शर्ट $20 में दिलवा दी और साथ ही उस टी शर्ट बेचने वाले बच्चे को $5 टिप में भी दिए। इसके कुछ ही महीनों के बाद उसके पापा ने फिर एक बार उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा ये टी शर्ट कितने की होगी? बच्चा बोला, पापा $1 की। पापा बोले, जाओ बेटा इसे $200 में बेच कर आओ। एक बार फिर उस बच्चे ने टी शर्ट को ले लिया और फिर अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि अब इस सिर्फ $1 की टी शर्ट को $200 में कैसे बेचा जाए। सडनली उसे याद आया कि आज पास के ही शहर में हॉलीवुड की एक बेहद चर्चित हीरोइन फराह आ रही है। वो तुरंत बिना देर किए ट्रेन पकड़कर सीधा उस शहर में पहुंचा। वो बहुत मुश्किल से भीड़ में से होता हुआ सिक्योरिटी को चकमा देता हुआ उस हीरोइन के सामने जाकर खड़ा हो गया और उस हीरोइन से उस टी शर्ट में अपना ऑटोग्राफ मांगने की जिद करने लगा। वो हीरोइन उस मासूम से बच्चे को देखकर उसे ना कह सकी और उसने उस टी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। इसके बाद वो तुरंत ट्रेन पकड़कर वापस अपने शहर आया और मार्केट में पहुंचा। मार्केट में पहुंचकर उसने बोली लगानी शुरू की, हॉलीवुड की फेमस हीरोइन फराह का ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट सिर्फ $200 में। हॉलीवुड की फेमस हीरोइन फराह का ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट सिर्फ $200 में। ये सुनकर वहां उस टी शर्ट को लेने की भीड़ लग गई। किसी ने कहा मैं $300 दूंगा, किसी ने कहा मैं $400 दूंगा, किसी ने कहा मैं $500 दूंगा। ऐसा करते करते ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट $2000 में बिक गई। वो बच्चा पूरे के पूरे $2000 लेकर अपने पापा के पास पहुंचा और उनको वो पैसे दे दिए। ये देखकर उसके पापा को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो अपने बच्चे की काबिलियत को जानते थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। और उसके पापा का ये वरदान सच साबित हुआ। इस बच्चे का नाम है माइकल जॉर्डन, जिन्हें द गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहा जाता है। माइकल जॉर्डन ने अपने बास्केटबॉल करियर में 6 टाइम NBA चैंपियन अवार्ड, 5 टाइम NBA MVP अवार्ड और 4 टाइम NBA ऑल स्टार अवार्ड अपने नाम किए। माइकल जॉर्डन से हमें ये 2 चैप्टर सीखने को मिलते हैं। नंबर 1 है नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों एक बात जो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल वर्ड में ही आई एम पॉसिबल छुपा होता है। एक वीडियो जिसे आप यहाँ क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती तो ये लोग कुछ ऐसा करके कभी नहीं दिखा सकते थे। मैं यहाँ ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप भी कुछ ऐसा करें, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बड़ा काम आप करना शुरू करते हैं या फिर शुरू करने के बारे में सोचते हैं वो तो स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल ही नजर आता है। आप अभी जिस गैजेट पर ये वीडियो देख रहे हैं ये भी 150 साल पहले इम्पॉसिबल ही था और इस इम्पॉसिबल काम को किसी ने पॉसिबल करके दिखाया। $1 की टी शर्ट को $200 के बजाय $2000 में सेल करना एक टफ चैलेंज जरूर था, बट इम्पॉसिबल नहीं। माइकल जॉर्डन बचपन से ही इस बात में बिलीव करते थे कि उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अपने इसी बिलीव के चलते उन्होंने और भी कई इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल करके दिखाए और एक ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर बने। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन, असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। इसलिए आपके भीतर भी कोई इम्पॉसिबल जैसा कोई एक्सक्यूज है तो उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद है नंबर 2, डोंट बी ट्रम्बल।
एक और वीकनेस जो बहुत लोगों के अंदर है वो है किसी भी बड़े चैलेंज को देखकर घबरा जाना। इस टाइप की प्रॉब्लम सुपर टैलेंटेड लोगों में भी इजीली देखने को मिल जाती है। सपोज कीजिए आप एक फाइटर है और आपको एक फाइटर से फाइट करनी है जो अब तक अपनी सभी फाइट्स जीता है। एक पावरफुल अपोनेंट का इतना स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड देखकर आप ट्रम्बल कर जाते हैं। जब आप ट्रम्बल करते हैं तब आप एक्चुअल में ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते जैसी आप नेचुरली दे सकते हैं। आपका ट्रम्बल करना आपको नेचुरल परफॉर्मेंस से भी नीचे गिरा देता है। अगर आप इस बारे में लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस फाइटर से रियल में फाइट हारना आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि घबराने के बाद आधा मैच आप फाइट के स्टार्ट से पहले ही हार चुके हों। माइकल जॉर्डन $1 की टी शर्ट $2000 में कैसे बेचा जाए ये सोचकर कभी घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी घबरा कर खराब करने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढने पर लगाई। और वो ये भी जानते थे कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो भी उन्हें कोई फांसी नहीं होने वाली। इसलिए आप भी कभी एक माउंटेन जितना बड़े दिख रहे चैलेंज को देखकर मत घबराओ, बल्कि बिना डरे उस माउंटेन पर चढ़ाई करनी शुरू कर दो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।